साथ जिस संगठन या इंसान ने चलने की कोशिश नहीं की वह मिट गया है। आज कमोबेश यही स्थिति झारखंड में पत्रकारों की है। दूसरों को शोषण और दमन से बचाने वाला, अपनी कलम और कैमरे की ताकत से दूसरों को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाला ही आज राज्य में घोर उपेक्षित है। आज हम नहीं जगे तो शायद कोई जगाने वाला नहीं बचेगा। आपके मान और सम्मान की रक्षा तथा सूबे में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के सवाल पर रांची महानगर झारखंड यूनियन जर्नलिस्ट ने दिशा और दशा का सम्मेलन आयोजित किया, जहां राज्य भर के अधिकांश पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, साथ ही झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक नवीन जायसवाल शामिल हुए। वही कार्यक्रम को संचालन अरविंद प्रताप ने किया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो आतताई श्रेणी में आते हैं, जो लोग शोषण करते हैं, जो लोग अन्याय अत्याचार से लिप्त रहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कैसे लिख पाएंगे। पत्रकारों का सुरक्षा हर हाल में होना चाहिए। अगर पत्रकार को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वैसे लोगों जो आतताई श्रेणी में आते हैं, जो लोग शोषण करते हैं, जो लोग अन्याय अत्याचार से लिप्त रहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कैसे लिख पाएंगे। आपका भी कहना सही है। हम लोग प्रयास करेंगे कुछ नियम कानून इस तरह का बने जैसे कम से कम पत्रकारों पर हो रहे जो भी अत्याचार हो, अन्याय हो, वो नियम कानून के तहत उसको रोकने का एक प्रारूप सरकार तैयार करे और जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके पत्रकार के हित में काम करे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी पत्रकारों के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ मजबूत होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगी। पत्रकारों को कहा, आप सच लिखना मत छोड़िए, आपको दिक्कतें होगी लेकिन सच जो लिखता है वो अमर हो जाता है। देखिए, बातें बोली जाती है बहुत से, मैंने ज़्यादा नहीं बोला। सिर्फ जिम्मेवारी की ओर पत्रकारों को क्या जिम्मेवारी है बताया। हम कहते हैं, पूरा देश कहता है, पूरा दुनिया कहती है कि पत्रकारिता जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ मजबूत होगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। इसीलिए मैंने पिछले 1-2 घटनाओं की ओर जिक्र किया कि इस तरह घटनाएं घटी, और फिर क्या पत्रकारों से कहा कि देखिए, आप सच लिखना मत छोड़िए। आपको दिक्कतें होंगी लेकिन सच जो लिखता है वो अमर हो जाता है। सुकरात की क्या गलती थी? सच बोलते थे, जहर दिया गया, चले गए दुनिया से, लेकिन अमर है आज के दिन भी सुकरात। इसमें सच लिखने वाला की जीत बराबर होती है एक। अगर कोई उनके साथ घटना भी होती है तो अमर करती है घटना। मैं ये बताना चाहूँगा। जहाँ तक मांगों के सवाल है, हमने ये बताया कि आपकी दशा और दिशा सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र में कतिपय चीज़ें लिखी गई कांग्रेस द्वारा भी, लेकिन कोरोना पीरियड में वो संभव नहीं हुआ उसको ज़मीन पर उतारने का। लेकिन जैसे ही कोरोना का काल ख़त्म होगा, स्थिति सामान्य होगी, हम अपने घोषणा पत्र जो चीज़ें लिखी हुई पत्रकार साथियों के लिए उसको एक-एक करके, एक साथ नहीं हो सकता, एक-एक करके यथासंभव ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पत्रकारों के लिए जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से बात करने की बात कही है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार युवा जोश की नेतृत्व की सरकार है, और रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब जैसे बुजुर्ग नेता के होश का समन्वय है, और ये जोश और होश का समन्वय और आपके बिल्कुल निर्भीकता और निष्पक्षता के संकलन से। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जनता या पत्रकार हो, उनकी पीड़ा को सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की बात हुई है। जरूर मैं इनकी आवाज बनने का काम करूंगा। देखिए, पत्रकारों की जो पीड़ा और जो दशा और दिशा के बारे में जो चर्चा हुई सम्मेलन में, उसमें आने का मौका मिला, इनकी बातों से रूबरू होने का मौका मिला।
और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है, चाहे आम जनता हो चाहे पत्रकार हो, उनकी जो पीड़ा है उसको सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने की बात हुई है और ज़रूर मैं इनकी आवाज़ बनने का काम करूंगा। जो जनता की आवाज़ बनते हैं, जो देश को बदलने का काम दशा और दिशा करते हैं, और वो उनकी कष्ट को अगर दूर नहीं किया जाए तो ये बड़ा दुख का विषय है। पत्रकार की सुरक्षा को लेकर कुछ हो सकता है? सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदुओं पर बात हुई। आने वाला समय में ज़रूर इस बात को मुखरता से रखूंगा। रांची महानगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध है, और हम लोग नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो दिल्ली की है उससे संबद्ध है। यह यूनियन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके हम सदस्य हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के में हमारे सदस्य हैं। और आज यह कार्यक्रम खास करके हम लोगों ने पत्रकारों की दशा दिशा पर चर्चा करने के लिए किया था, जिसमें राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के अतिरिक्त कई विधायक, जिसमें नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। हम लोगों ने आज विशेषकर पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा, पत्रकारों को आवास देने की बात एवं आंचलिक पत्रकारों को एग्रेडेशन का लाभ हो, तो ये बात हम लोगों ने प्रमुखता से रखी। और आज सरकार के जो नुमाइंदे थे, इन्होंने एक स्वर में कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में हम पत्रकार सुरक्षा कानून की भी बात करेंगे और स्वास्थ्य बीमा तो आज ही हम लोग कैबिनेट में लाके पास करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी पर दबाव भी बनाएंगे। यहाँ एक दिवसीय सम्मेलन हुआ था जिसमें पत्रकारों की दशा और दिशा, किस स्थिति में आज पत्रकार हैं और किन परेशानियों को सामना करते हैं, इसके बारे में गंभीर चर्चाएं हुई। और सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे और यहाँ के विधायक लोकल भी आए थे। उन्होंने हमारी बातों को सुना और पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द इस पे एक कमेटी बैठेगी और निर्णय लेंगी, और हमें अच्छी खबर की भी उम्मीद है इसमें। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष रजत कुमार गुप्ता, प्रदेश महासचिव शिव कुमार अग्रवाल, प्रदेश के कोषाध्यक्ष जगदीश सिंह अमृत, महानगर अध्यक्ष जावेद अख्तर के अलावा जिला कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह, जिला कमेटी के उपाध्यक्ष रंगनाथ चौबे, महानगर महासचिव सैयद रमीज, रतन लाल, कार्यकारी सदस्य विशु विशाल उपस्थित थे।